आदर और सम्मान के योग्य एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने लगातार हरियाणा में भी और देश में भी किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ी, जो परिवार के बड़े तो हैं पर उनके साथ साथ हरियाणा और देश के किसान और मजदूर के लिए एक विशेष तड़प जिनके मन में है। आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हम सबका सौभाग्य है कि एक और व्यक्ति जिनकी रगों में ऐसे संस्कार और संस्कृति दौड़ते, जिनकी वाणी में, जैसा विजेंद्र भाई कह रहे थे, वेद और पुराण दोनों का मिश्रण अगर कहीं देखने को मिलेगा तो उनकी जिसकी वाणी में मिलेगा, और जिन्होंने लंबे समय तक इस प्रदेश की जात और बिरादरी से ऊपर उठकर सेवा की और आज भी करते हैं। आदरणीय पंडित कुलदीप शर्मा जी, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने एक बीड़ा उठाया, एक संकल्प लिया, और वो संकल्प था हरियाणा में परस्पर नफरत को खत्म करने का। आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दिया, और खूबसूरत बात यह है कि बहुत कम लोग हैं जो प्रशासनिक सेवा के बाद जमीन के संघर्ष का संकल्प लेते। इस नौजवान ने उस संकल्प को लिया और 24 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा पूर्ण किया। इस यात्रा की अगुवाई कर रहे पूर्व सांसद हमारे साथी और भाई विजेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान चौधरी रण सिंह मान जी, अतर सिंह सैनी जी, धर्मवीर जी गोयल, विजय कौशिक जी, सुशील धानक जी, राजेश समलाना जी, ईश्वर नैन जी, हमारे प्रधान ओम प्रकाश जी कंडेला, भाई जयदीप चहल जी, वीर सिंह जी, आदरणीय पंडित रघुवीर भारद्वाज जी, उदयवीर पूनिया जी, राजेश सरपंच जी, संजीव दादरी जी, लाजवंती ढिल्लो जी, दिलबाग ढांडा जी, जगदेव रेडू जी, राज कंडेला जी, सतबीर दबलैंड जी, ईश्वर सिंह जी, भारत भूषण जी, सुशील कौशिक जी, मेरे भाई सुरजीत अलेवा जी, संदीप मोटसरा जी, संदीप सांगवान जी, बड़ी लंबी नेताओं की लिस्ट है। मैं क्षमा चाहते हुए आदरणीय मंच के सबको संबोधित कर अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आदरणीय बुजुर्गों, आदरणीय मंच, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो वो सारे साथी 150 के करीब वो यात्री जो आज यहाँ मौजूद हैं, जिनका सम्मान चौधरी वीरेंद्र सिंह, ब्रिजेंद्र सिंह जी और सब साथी मिलकर करेंगे, जिन्होंने इस यात्रा को संपूर्ण किया। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं। उसके साथ साथ वो सारे वॉलंटियर्स, किसी ने सोशल मीडिया का काम किया, किसी ने गाड़ी चलाई, किसी ने खाने का इंतजाम किया। एक छोटी सी हमारी बिटिया है जिसने ये सारे सर्टिफिकेट्स लिखे। वो सारे साथी जिन्होंने इस यात्रा को कामयाब करने में एक निर्णायक, सकारात्मक, सक्रिय भूमिका निभाई, मैं आप सबको भी ढेरों मुबारकबाद देता हूं और आपका भी अभिनंदन करता हूं।
मेरे बुजुर्ग साथियों, हम यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे थे चौधरी साहब और मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की चर्चा हो रही थी और एक दूसरे राजनीतिक दल जो सत्ता में है उसकी चर्चा हो रही थी, बीजेपी की। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, ये तो सच है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ते हैं, ये सच है। पर कांग्रेस केवल राजनीतिक दल है, ये सच नहीं। कांग्रेस एक विचारधारा का नाम भी है, कांग्रेस एक सोच का नाम भी है, कांग्रेस एक रास्ते का नाम भी है। और बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पार्टी के शायद सदस्य भी नहीं, पर वो कर्म से कांग्रेसी है। इसलिए कांग्रेसी है क्योंकि जो भी राष्ट्र निर्माण की बात मन से सोचता है, जो भी 36 बिरादरी के भाईचारे की बात मन से सोचता है, जो भी परस्पर प्रेम की बात मन से सोचता है, जो भी भाईचारे की बात मन से सोचता है, जो चाहता है कि समाज मिलकर तरक्की करे, जिसे मालूम है कि मुट्ठी अगर एक होगी तो ही समाज आगे बढ़ सकेगा, वो सब कांग्रेसी है। वो कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं वो हमारी पार्टी के सदस्य या वोटर ही हो, कभी हमसे नाराज भी हो सकते हैं, पर वो मन से, वचन से, कर्म से कांग्रेसी। इसलिए कि जब महात्मा गांधी जी ने लड़ाई लड़ी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई लड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये लड़ाई लड़ी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने, उन्होंने ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि वो कभी सत्ता में आएंगे या वो कभी प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद या विधायक बन जाएंगे। उन्होंने ये लड़ाई गुलामी की वो बेड़ियां तोड़ने के लिए लड़ी थी जिस मुल्क में इंसान और इंसान का परस्पर भेदभाव था। जहां गोयल साहब बैठे हैं, इनको अलग नजर से, मुझे अलग नजर से, पंडित जी को अलग नजर से, और वो हमारे साथी बैठे हैं कलायत से वाल्मीकि जी, इनको अलग नजर से देखा जाता था। जहां इंसान और इंसान के अंदर भेदभाव था, जिस समाज के अंदर, ये लड़ाई अंग्रेज के खिलाफ अकेले नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान के समाज को सुधारने की लड़ाई थी, ये हिंदुस्तान के समाज से अन्याय को खत्म करने की लड़ाई थी, ये हिंदुस्तान के समाज से भेदभाव और गैर बराबरी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने की लड़ाई थी। ये हिंदुस्तान के लोगों को खुद मुख्तियार बनने का, अपनी सरकार खुद बनाने का, अपना व्यक्ति खुद चुनने का और अपना शासन खुद चलाने का अख्तियार देने की लड़ाई थी। अंग्रेज के खिलाफ अंग्रेज एक चेहरा थे इस लड़ाई का, पर ये 5000 साल की, जिन बाबा साहब की प्रतिमा पर हम सब ने फूल चढ़ाकर आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की, तो कांग्रेस पार्टी की ये लड़ाई उन 5000 साल की कुरीतियों और बेड़ियों को तोड़कर फेंक देने की लड़ाई थी। और यही बीजेपी और कांग्रेस में शायद अंतर भी है। कई बार ये पूछते हैं, भाई तुम भी राज की लड़ाई लड़ रहे हो, वो भी राज की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर फर्क क्या? हम में और उनमें ये फर्क है कि असमानता जहां है, नफरत जहां है, बंटवारा जहां है, भेदभाव जहां है, विषमता जहां है, कुरीति जहां है, कांग्रेसी अगर सच्चा होगा तो उसके खिलाफ खड़ा होकर लड़ेगा, क्योंकि सच्चा कांग्रेसी होना ही सच्चा भारतीय होना है। हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक होना सच्चा कांग्रेसी होना। वो सारे सिद्धांत जो संविधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखे, ये कागज का पुलिंदा नहीं, ये इस देश की 100 साल से अधिक की, बल्कि सैकड़ों साल के संघर्ष की लड़ाई का परिणाम था जो हमने निकाला। इस देश में 65-70 साल तक कभी कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में जीत जाती, कभी कभी हम हार भी जाते, दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी रही, रीजनल पार्टी भी रही, अपने यहां लोकदल रहा हमेशा, आज भी उसके 2-3 टुकड़े होकर आज भी।
पर कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जी इधर आ गई, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ये कभी नहीं किया कि समाज का बंटवारा हो जाए। बीजेपी जब 1977 में जब उसने आकार लेना शुरू किया तो वो बार बार ये देखते थे कि वो सत्ता में कैसे आ सकते हैं, और सत्ता में आने का एक ही रास्ता था कि हिंदुस्तान को बांट दो। अंग्रेज सत्ता में कैसे आए? 2500 अंग्रेज थे इस देश पे, इतने साल राज कर रहे। तो बीजेपी को भी यही लगा कि सत्ता में आने का एक ही रास्ता, और वो रास्ता है हिंदुस्तान को बांट देने का, वो रास्ता है हिंदुस्तान के लोगों को टुकड़ों में अलग अलग कर देने का। और उन्होंने फिर इसलिए एक नया ताना बाना रचा। हरियाणा में उस ताना बाना का नाम मलिक और राजकुमार सैनी था, कहीं और उसके अलग अलग चेहरे थे। अलग अलग जातियों को गालियां दी, अलग अलग जातियों में भेदभाव पैदा किया। जाट को पंजाबी से लड़वाया, पंजाबी को बनिए से लड़वाया, अग्रवाल समाज के भाइयों को पंजाबी समाज के भाइयों से लड़वा दिया, रविदास समाज को वाल्मीकि समाज से लड़वा दिया, बैकवर्ड के अलग अलग विभाजन कर दिए। और नतीजा क्या हुआ कि वो पार्टी जो हरियाणा में 4, 5, 6 एमएलए चौधरी देवीलाल के कंधे पर चढ़कर ले आती थी, वो पार्टी पहली बार अपने दम के ऊपर सत्ता में आ गई। तो उन्होंने खून चख लिया, लहू उनके मुंह लग गया। जैसे जानवर के कोई लहू मुंह लग जाता है तो फिर गांव को उसको से सारा गांव जो उससे डरता है, उनके भी भेदभाव और बंटवारे का लहू उनके मुंह लग गया। इसीलिए आप देख लीजिए पिछले 11 साल से उन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, कोई नया शिक्षा का स्वास्थ्य का अदारा नहीं बनाया, कोई बड़ा उद्योग नहीं लेकर आए, कोई फैक्ट्रियां नहीं लगाई, हरियाणा की तस्वीर को नहीं बदला, हरियाणा में कुछ नया नहीं करके दिखाया। केवल और केवल जात और पात के बंटवारे से अगले राज चला गए। बाकी हिंदुस्तान में यह बंटवारा धर्म के आधार पर, हिंदू और मुसलमान करके, राजस्थान जाएंगे तो ठाकुर और जाट को लड़वाएंगे, गुजरात जाएंगे तो पटेल और गैर पटेल को लड़वाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे तो आदिवासी और गैर आदिवासी को लड़वाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे तो मराठा और गैर मराठा को लड़वाएंगे, कर्नाटक जाएंगे तो वोकालिंगा और लिंगायत को लड़वाएंगे। ये पूरा मॉडल जो है ये बंटवारे के ऊपर टिका हुआ, ये पूरा मॉडल जो है विभाजन, नफरत, बंटवारा, ये 3 शब्द हैं, मेरी बात याद रखिएगा, इस पे टिका हुआ। गांव में जाट और ब्राह्मण को लड़वा दो, जाट और गरीब आदमियों को लड़वा दो, शहर में पंजाबी और अग्रवाल को लड़वा दो। इस प्रकार से इन्होंने विभाजन और बंटवारे से अपनी राजनीति पक्की कर रखी। ऐसे में हरियाणा क्या करे? हम तो हो सकता है चुनाव हार जाएं, कभी जीत भी जाएंगे, पर हार भी सकते हैं, और कांग्रेस 2-3 बार चुनाव हार गई। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्योंकि आप इस प्रांत के जागरूक नागरिक भी हो, गांव और शहर में जब तक ये नफरत और बंटवारा नहीं खत्म होगा, ये सद्भाव और सदाचार नहीं बनाएंगे, तब तक हरियाणा दोबारा बसेगा नहीं। और ब्रिजेंद्र, मैं आपको इस बात की शुभकामनाएं देता हूं कि आपने ये नई शुरुआत की सद्भाव और सदाचार की, जिसकी हरियाणा को सबसे ज्यादा जरूरत है। नफरत के खिलाफ क्या चलेगा? भाईचारा। बंटवारे के खिलाफ क्या चलेगा? सद्भाव। तोड़ने के खिलाफ क्या चलेगा? जोड़ना। गाली के खिलाफ क्या चलेगा? प्रेम। जब तक हरियाणा इकट्ठा होकर नहीं चलेगा, अपने तो बूढ़ों ने भी एक जात का नाम नहीं बांधा। हर गांव के अंदर 10, 20, 25, 30, 35, 40 बिरादरियां मिलेंगी। आज इस बात को हम भूल गए।
जब ब्रिजेंद्र ने यात्रा शुरू की तो सबसे पहले मैंने उनको इस बात के लिए मुबारकबाद दी कि इस यात्रा का लक्ष्य वो है जो हरियाणा में टूट गया है। अब पहले हम ये पूछते हैं तेरी जात क्या है। मैं एक पुराना दीवार पे चौधरी साहब लिखा करता था कैथल में एक स्लोगन, और जैसे मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, मुझे जीन से चुनाव भी लड़ा है। गोयल साहब और यहाँ सारे बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, पहले पूछेंगे जीन में अपना जिला पर पहले पूछेंगे तेरी ये जात है, तो पंजाबी अलग हो जाएंगे, अग्रवाल अलग हो जाएंगे, जाट अलग हो जाएंगे, ब्राह्मण अलग हो जाएंगे, और धीरे 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 जीन जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी थी, इसको माफ करना लोगों ने किया होगा। चाहे हमारे जिला प्रधान बैठे दादरी से, चेक करा लोगों ने होगा, राजनीतिक लोगों ने किया, पर हमारा भी इसके अंदर हिस्सेदारी है। इसलिए मैं एक बात लिखा करता था जब कैथल पहली बार चुनाव लड़ने गए, वो स्लोगन क्या था, काम की जात नहीं, जात का काम नहीं। काम करने वाले की जात नहीं हो सकती, वो तो सबका काम करना पड़ेगा उसे पिंकी भाई, उसकी जात हो ही नहीं सकती। और जो जात बताएगा या पूछेगा वो काम नहीं करेगा, तो उससे छोरा नौकरी लगवाने की उम्मीद मत करियो, ना धर्मशाला बनवाने की, ना सड़क बनवाने की, ना गमा घोड़ा बनवाने की, ना कॉलेज स्कूल बनाने की, ना यूनिवर्सिटी बनाने की, ना अस्पताल बनाने की। वो तो कहेगा मैं बन गया कि मुझे पर्ची दो। लोकदल का भी ये मॉडल हुआ करता था एक जमाने में, ये मॉडल अब उन्होंने सक्सेसफुली कॉपी कर लिया, केवल उन्होंने जात के नाम बदल रखे हैं, मॉडल वही है लोकदल पुराना। वो जात का विभाजन करके हरियाणा में और धर्म का विभाजन करके देश के अंदर वो हमारी पर्ची ठगने लग रहे हैं। अब इस बात का फैसला हम सबको मिलके करना कि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को किस प्रकार का हरियाणा देकर जाना चाहते हैं। क्या हम जात में बटा हुआ, धर्म के आधार पर बटा हुआ, आपस में टुकड़े टुकड़े हुआ, एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ ऐसा हरियाणा हमारे बच्चों को देके जाना चाहते हैं, या वो हरियाणा देकर जाना चाहते हैं चाहे गांव में बूढ़ा कोई भी था। मुझे आज भी याद है चौधरी हमारे गांव में एक ही घर था तेलियों का। जब थोड़े बड़े हुए तो सबसे पहले दादाजी ने कहा ये तेरा दादा लगता है, मेरा दोस्त है। तो तेलियों के उस घर में जो उनका बुजुर्ग था वो भी मेरा दादा था, और मेरा दादा भी मेरा दादा था। ये वो संस्कृति और संस्कार है जो हमारे बुजुर्ग हमें सिखाया करते थे। दुर्भाग्य से वो संस्कृति और संस्कार छिन्न भिन्न हो गए। तो विजेंद्र भाई, मैं आपको विशेष तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने ये अनूठी बेहतरीन, मुझे मालूम है इसमें से पर्ची नहीं मिलती, मुझे ये भी मालूम है कि इसमें से शायद बहुत बड़ा नेतृत्व पैदा भी नहीं होता, मुझे ये भी मालूम है कि लोगों को कम भी समझ में आती है, पर ये सच है कि हरियाणा को आज सद्भाव, सदाचार, भाईचारे की जरूरत है। तो एक तरफ नफरत है, बंटवारा है, गाली है, द्वेष है, दूसरी तरफ प्यार है, सदाचार है, भाईचारा है और सद्भाव है, और ये यात्रा यही कर रही है। आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप इस मिशन के अंदर इसी प्रकार से चलते रहें। मुझे ये विश्वास है कम से कम हरियाणा का एक नागरिक और इस जिले का एक नागरिक होने के नाते कि आप अवश्य इसमें कामयाब होंगे। आप सबको भी बहुत मुबारक, सबको राम राम जय।